नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जिस वक्त आपको बता दें, हमें मिल रही है भोपाल से, जहां द कश्मीर फाइल्स पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान ने ट्वीट किया है, मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाएं। मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान हैं। मुसलमान पर अत्याचार पर किताब लिखूंगा ताकि अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके। ब्रजेश चौक से जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। द कश्मीर फाइल्स, ये वो फिल्म बन गई है ब्रजेश जी, जिस पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरफ से अलग अलग तरह की बयानबाजियां तो हैं ही, और इसको लेकर अलग मानसिकता भी अब दिखाई देने लगी है। इसे एक फिल्म की तरह, एक संदेश की तरह ना लेते हुए अब इसे पर्सनल लेवल पर ब्यूरोक्रेसी में देखा जा रहा है। खासतौर पर आईएएस नियाज खान जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किताब लिखेंगे और अपना दर्द बयां करेंगे कि किस तरह से मुस्लिम्स के ऊपर क्या कुछ अत्याचार हुए थे, वो भी लोगों के सामने आना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं नियाज खान, और वो चर्चाओं में रहते हैं अक्सर। अब तक उनकी 7 किताबें आ चुकी हैं मार्केट में, जो उन्होंने खुद लिखी हैं। अलग अलग मामलों को लेकर वो यदा कदा सुर्खियों में बने ही रहते हैं। ताजा मामले कश्मीर फाइल्स को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है, जिस पर उन्होंने फिल्म निर्देशक का नाम भले ही ना लिखा हो, लेकिन एक तरह से कहा है कि जो कश्मीरों के साथ जो पंडितों के साथ कश्मीर में हुआ है, वो निश्चित तौर पर दर्द भरी कहानी है, और उन्हें वापस वहां सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये तो पैरवी कर रहे हैं वो, लेकिन इसके साथ साथ कह रहे हैं कि जो कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं, उन पर भी क्यों नहीं एक फिल्म बननी चाहिए। कोई मुसलमान जो हैं कीड़े नहीं है बल्कि इंसान है और देश के नागरिक हैं। वो उनकी पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कई राज्यों में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी एक किताब लिखने की सोच रहे हैं और आगे जाकर एक किताब लिखेंगे। दरअसल अभी तक द कश्मीर फाइल्स की हम बात कर रहे हैं पारोल, उस पर सियासी बयानबाजी आ रही है, लेकिन किसी आईएएस ने पहली बार खुलकर इस तरह से बयान दिया है। हालांकि वो उनकी ये नेचर रहा है, तो वो पहले भी इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, सिविल सर्विस के जो भी अधिकारी होते हैं, वो इस तरह से खुलकर किसी बात पर टिप्पणी नहीं करते, ना कि सियासी मामलों में, ना उस पर। वो एक दायरे में बंधे रहते हैं। लेकिन ये दायरे से बाहर जाकर जब टिप्पणी की जाती है, तो इसको इस सिविल सर्विस में हम अनुशासनहीनता मानते हैं, या ये बाकायदा रूल का उल्लंघन है। कोई अधिकारी किस तरह से एक पक्ष की बात कर रहा है या दूसरे पक्ष को कुछ बता रहा है, तो एक पक्ष की आप बात ना करके इस तरह कर सकते हो। लेकिन नियाज खान का एक अलग मामला है, वो एक लेखक हैं और किताबें लिख चुके हैं, इस कारण वो समय समय पर इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं या ट्वीट के जरिए अपनी बात रखते रहे हैं और चर्चा में रहे हैं। अब इसको लेकर क्या अगला कदम होता है सरकार का, वो नियाज खान पर कोई कार्रवाई करती है, उनको नोटिस देती है, या वो जो किताब लिखने जा रहे हैं उसका क्या मायने हैं, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस वर्ग के साथ खड़े हुए हैं, ये सब चर्चा का विषय है आज की तारीख में। पारुल। बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कश्मीर फाइल्स इन दोनों चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन आईएएस नियाज खान को लेकर भी ब्रजेश जी जानकारी दे रहे थे कि अपनी बात समय समय पर वो ट्विटर के जरिए साझा करते रहते हैं, किताब भी लिखते हैं। और द कश्मीर फाइल्स के बाद उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाएं। मुस्लिम कीड़े नहीं है बल्कि इंसान है, मुस्लिमों पर अत्याचार पर किताब लिखूंगा, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा की।